Good morning, students. Today we start third chapter, playing with numbers. Our first topic is factors. A factor of a number is an exact divisor of that number. फैक्टर किसी भी नंबर का एक एग्जैक्ट डिवाइजर होता है, यानी कि कोई नंबर अपने फैक्टर से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है. फॉर एग्जाम्पल 12 एक नंबर है, हमें इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं. तो इसके फैक्टर वो नंबर होंगे जो 12 को डिवाइड करते हैं. तो 1 से 12 डिवाइड होता है, 2 से होता है, 2 6 से 12, 3 से डिवाइड होता है, 3 4 से 12. तो ये तो इसके फैक्टर है ही, साथ में 4 से ये डिवाइड होता है, 4 3 जा, फिर 6 से डिवाइड होता है, 6 2 जा, एंड 12 खुद से भी डिवाइड होता है, 12 1 से 12. तो ये सब जो है इसको 12 को डिवाइड करते हैं, कम्प्लीटली डिविजिबल है ये इन नंबर्स से. तो इसीलिए ये सब नंबर जो है वो 12 के फैक्टर्स हैं, तो इनको हम फैक्टर कहते हैं. नाउ वी डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फैक्टर्स. 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 जो है वो सारे नंबर्स का फैक्टर होता है. फॉर एग्जाम्पल 12 में भी हमने, क्योंकि 1 जो है वो किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है, तो 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है. सेकंड पॉइंट, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर खुद का फैक्टर होता है. जैसे 12 है, 12 का फैक्टर 12 है क्योंकि वो 12 को डिविजिबल करता है 1 टाइम. तो इसलिए एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. थर्ड पॉइंट, every factor of a number is an exact divisor of that number. जितने भी फैक्टर होंगे वो उस नंबर को completely divisible करेंगे. जैसे ये है 2 से अगर हम 12 में डिवाइड करें तो 6 टाइम है, यानी कि ये इसको डिवाइड करता है और कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए. ऐसे ही सारे जितने भी फैक्टर्स हैं, ये सब फैक्टर्स जो है इस नंबर को डिवाइड करते हैं, completely divisible है. Now the fourth point, every factor is less than or equal to given number. सारे फैक्टर जो हैं वो जो नंबर गिवन है उस नंबर से या तो छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे. फॉर एग्जाम्पल दिस, ये सारे नंबर जो हैं 12 से छोटे हैं और या 12 के बराबर हैं. तो जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर जो है जो नंबर गिवन है जिसके हम फैक्टर फाइंड करना है, उस नंबर से सारे फैक्टर्स जो है छोटे होंगे या उसके बराबर हो सकते हैं, ग्रेटर देन नहीं हो सकते. नाउ द फिफ्थ पॉइंट, नंबर ऑफ अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट. जो भी फैक्टर्स गिवन होंगे वो फाइनाइट होते हैं, यानी कि हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है नंबर को हम काउंट कर पा रहे हैं तो उसके फैक्टर्स को भी हम काउंट कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, ये 6 फैक्टर्स है, हम इन्हें काउंट कर पा रहे हैं. जितना बड़ा नंबर होंगे उसके फैक्टर उतने ज़्यादा होंगे, बट हम उसे काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट नंबर होगा एक. ये तो था फैक्टर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीपल्स. अ मल्टीपल इज द प्रोडक्ट रिजल्ट ऑफ वन नंबर मल्टीप्लाई बाय अनदर नंबर. मल्टीपल हम किसे कहते हैं? जब हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट हमें मिलता है हम उसका मल्टीपल बोलते हैं. यानी कि सपोज अगर हमें किसी नंबर के मल्टीप्लाई फाइंड करना है तो हम उसको उस नंबर से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सपोज हमें 3 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं तो 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 को हम 2 से कर सकते हैं, 3 को हम 3 से कर सकते हैं, एंड सो ऑन. कितने भी मल्टीपल इसके हो सकते हैं. 3 2 6, 3 3 9, ऐसे करके हम जितने हमें चाहिए उतने हम इसको फाइंड कर सकते हैं. नाउ वी डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मल्टीपल्स. अब हम मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर. अगर हमें किसी नंबर के मल्टीपल फाइंड करना है तो वो या तो उससे बड़े होंगे या उसके बराबर होंगे. ये देखिए इसका एग्जाम्पल, हमने 3 के मल्टीपल्स फाइंड किए हैं, ये इसका एग्जाम्पल है. हमें 3 के मल्टीपल फाइंड किए,
तो इसका एक मल्टीपल है 3 जो कि उसके इक्वल है, और बाकी सब उससे बड़े आएंगे। अब छोटा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा प्रोडक्ट जो है उस नंबर से बड़ा ही होता है। तो इसलिए या तो उसके बराबर होंगे मल्टीपल या उससे बड़े होंगे सब। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर जो नंबर ऑफ मल्टीपल्स होंगे वो इनफाइनाइट कैसे हो सकते हैं? क्योंकि देखिए 1 2 3 3 तो ये है, अभी ये 3 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 को हम 1 लाख से कर सकते हैं, 1000 से कर सकते हैं, 10,000 से कर सकते हैं, और बड़ा 1 लाख से भी कितने बड़े भी नंबर हम ले सकते हैं। जो 3 के मल्टीपल्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। तो इसलिए जो मल्टीपल्स होते हैं वो काउंट में नहीं आते, वो हम इनफाइनाइट हो सकते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर खुद का मल्टीपल होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस 3 जो है 3 का ही मल्टीपल है, क्योंकि हम 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, मतलब 3 आ जाएगा। तो ये 3 का मल्टीपल है। तो इसी तरीके से हर नंबर जो है अपना खुद का मल्टीपल होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे फैक्टर्स और मल्टीपल्स में, जो उनमें डिफरेंस बता रहे हैं आपको कि फैक्टर्स किस तरीके से मल्टीपल से डिफरेंट होते हैं। Okay, let's start exercise 3.1. First question, write all the factors of the following numbers. अब हमें इन जो नंबर्स गिवन है इनके हमें फैक्टर्स लिखने हैं। राइट ऑल द फैक्टर्स। ओके, जितने फैक्टर हैं सारे फैक्टर्स लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट 24, हमें 24 के फैक्टर्स बताने हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1 से। 1 into 24, then 2 into 12। एक एक करके मैं सारे नंबर्स के लिख रही हूँ। स्टार्टिंग 1 से कर रहे हैं, ठीक है। 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, क्योंकि इससे क्या होगा कि कोई भी नंबर छूटेगा नहीं। 3 से डिवाइड जाता है, 3 से कितना होगा 3, देन 4, 5 से इसमें मल्टीप्लाई होता नहीं है, देन 6। देखिए जब आपके फैक्टर्स इस तरीके से रिपीट होने लगे, है ना, 4 6 एंड 6 4, जब इस तरीके से आपके फैक्टर्स रिपीट होने लगे तो आप वहां पर आपको स्टॉप हो जाना है, क्योंकि आप इसको दोबारा से करेंगे तो वही सब होगा। मतलब अब आपका जो नेक्स्ट वाला आएगा 7 से डिवाइड जाता नहीं है, देन 8 आएगा, 8 3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। देन आपका 9 से डिवाइड नहीं होता, 10 से नहीं होता, 11 से नहीं होता, देन 12 2 आप लिख चुके हैं, और देन 24 आएगा। तो ये इन नंबर्स को आपको दोबारा से रिपीट करने का कोई वो नहीं है। तो जहां पे नंबर्स रिपीट होने लगे इस तरीके से 4 6 और 6 4, तो आपको वहीं पे रुक जाना है, ये वाला भी नहीं लिखना आपको, ठीक है। वहीं तक का आपको स्टॉप कर लेना है। अब देखिए आप किस तरीके से आपको लिखना है, फैक्टर्स ऑफ 24। अब देखिए इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, कौन कौन से ऐसे नंबर है जो 24 को डिवाइड करते हैं। तो 1 से डिवाइड होता है, ये 2 से डिवाइड है, 3 से हो रहा है, देन 4, देन 6। अब हम इसको रिवर्स में जा रहे हैं, 6 देन 8 देन 12 एंड देन 24। इस तरीके से आपको लिखना है। तो जहां से ये रिपीट होने लगे वहां से लिखना आप बंद कर देंगे। आप 1 2 3 4 6 8 12 24 ये सारे नंबर्स जो है वो 24 को डिवाइड करते हैं। देखिएगा आप, चेक करिएगा कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो ये सारे नंबर्स आप जब इसके डिवाइड करेंगे तो ये 24 को कम्प्लीटली डिविजिबल है 24 इन नंबर से। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ये शॉर्ट मेथड भी है, और इससे हमारा कोई भी फैक्टर जो है आपका मतलब बीच में छूटेगा नहीं, सारे फैक्टर्स इसमें कवर हो जाएंगे। नाउ सी पार्ट 21, सेम प्रोसेस। टू से 21 में डिवाइड जाता नहीं है, 3 से जाता है, 3 7 21। देन 4 से डिवाइड जाता नहीं है, 5 से नहीं जाता है, 6 से नहीं जाता है, एंड देन 7 3 से 21 रिपीट हो रहा है ना, 3 7 और 7 3। तो अब यहीं पर हमें रुक जाना है, हमें इसके आगे का दोबारा से उसको रिपीट नहीं करना है। हम डायरेक्टली लिख लेंगे इसको
फैक्टर्स ऑफ 21। तो फैक्टर्स आपको कितने हो गए आपके पास? 1 है, 3 से डिवाइड होता है, 7 से होता है, 21 से। 1, 3, 7 एंड 21। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 21। ये मेथड को आप यूज करिए, इससे आपको कोई फैक्टर छूटेगा भी नहीं और आपका मिस्टेक भी नहीं होगी। नाउ ई पार्ट 12. Write the factors of 12. 1 into 12, then 2 into 6, then 3 into 4, and then देखिए 1 से डिवाइड जा रहा है, 2 से आ रहा है, 3 से आएगा, नेक्स्ट 4, 4 3 से 12, 3 4 से 12 एंड 4 3 से रिपीट हो रहा है ना, सेम आ गया, तो वहां पर हमें स्टॉप कर देना है। अब हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12. Factors of 12, 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Now F part 20. So 20, 120 is a 2 से डिवाइड जाता है, 2 10 से 20 होता है, 3 से डिवाइड 20 में नहीं जाता है, 4 से जाता है, 4 5 से 20 एंड देन नेक्स्ट 1 से जाता है, 2 से, 3 से नहीं जाता, स्किप कर दिया हमने, 4 देन 5 5 4 से 20, 4 5 से 20 एंड 5 4 से 20 रिपीट हो रहा है ना। अब यहीं पे स्टॉप करना है। अब हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20, 1 2 4 5 10 एंड 20। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। नाउ H पार्ट 23. Write the factors of 23. 23 1 जा 23 एंड 23 में आप 2 3 4 किसी का डिवाइड नहीं जाता, बिकॉज 23 इज अ प्राइम नंबर। ओके, और प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद। सो फैक्टर्स ऑफ 23 आर 1 एंड 23। नाउ नेक्स्ट पार्ट I36. Sorry, 136 is 136, then divided by 2, so 2 18s are 36, then 3 3 से डिवाइड जाता है इसमें, बिल्कुल 3 से 3 12s are, then 4 4 9s are, 5 से डिवाइड नहीं जाता है, देन 6 6 6 36, 7 से डिवाइड नहीं जाता, 8 से नहीं जाता, फिर 9 9 से जाता है, 9 फिर 9 से क्या होगा, 9 4 जा। अब देखिए रिपीट हो रहा है ना, 4 9 जा 9 4 जा, फिर वो रिपीट होना शुरू हो गया, तो वहीं पर रुक जाएंगे हम। अब इसके फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 2 3 4 6 6 को रिपीट नहीं करना है आपको, एक ही बार लिखना है, देन 9 12 18 एंड 36। इस तरीके से आपने 36 के पूरे फैक्टर्स लिख दिए। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया हो, क्योंकि ये इजी मेथड है और इससे मिस्टेक भी कम होगी आपकी। रेस्ट ऑफ द पार्ट आर योर होमवर्क। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। अब आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने हैं, यानी कि स्टार्टिंग के 5 मल्टीपल्स लिखने हैं आपको, 5 8 और 9 के। So the solution, one multiply by 5,
5 1 जा 5, स्टार्टिंग के 5 मल्टीपल लिखने हैं आपको, तो इसलिए मैं 1 से स्टार्ट कर रही हूँ। आप कोई भी इसको स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग के 5 नंबर्स को तो आपको मल्टीप्लाई फाइंड करना ही है। देन 3, आप मल्टीपल जानते ही हैं आप क्या होते हैं। देन 5, so multiple of 5 are 5, 10, 15, 20, 25। इसीलिए आपसे कहा था कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 5 तक के फाइंड किए, आप इसे कितने भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चन में कहा हो उतने ही मैं फाइंड करना है। हमें स्टार्टिंग के 5 कहा था, इसलिए मैंने 1 से स्टार्ट किया। अगर आपसे कहा होता एनी 5, तो आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते थे 5 से। आप 10 को करते, आप 20 को करते, आप 9, 8, किसी भी नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई करके उसके मल्टीपल्स लिख सकते थे। ये स्टार्टिंग के 5 मल्टीपल्स हैं। तो आपको मल्टीपल और फैक्टर्स दोनों में डिफरेंस समझ आया होगा। मल्टीपल फाइंड करने के लिए हम उसी नंबर को ना अदर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और फैक्टर फाइंड करने के लिए हम उस नंबर को डिवाइड करते हैं कि वो नंबर जो है किस नंबर से किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, डिविजिबल किस नंबर से। तो ये मल्टीप्लाई के लिए है और वो डिवाइड के लिए। ये डिफरेंस है दोनों में। नाउ बी पार्ट, वन इंटू 8, 2 into 8, 4 into 8, 5 into 8. So multiples of 8, 8, 16, 24, 32 and 40. Second question, C part are your homework. And the third question, match the items in column first with the item of column second. फर्स्ट और सेकंड की कॉलम्स को आपको मैचअप करना है, और ये मैच आपके मल्टीपल्स और फैक्टर पर बेस्ड है, तो ये आप इसको इजीली कर सकते हैं। इट्स योर होमवर्क। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। आपको 9 के मल्टीपल्स फाइंड करने, सारे मल्टीपल 100 तक का। तो हम पहले 100 तक लिख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 9 के मल्टीपल हमें फाइंड करना है। तो इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको 9 की टेबल आती है। 9 को पता है आपको 1 से मल्टीप्लाई करके क्या आना है, 2 से क्या आना है, तो वो आपको पता है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको। और आप चाहें तो लॉन्ग मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रही हूँ। 1 जा 2 से आप जानते ही हैं। देखिए ये तो हो गया 10 तक का, है ना। तो आप ये ना सोचें कि जो मल्टीपल्स हैं 9 के वो आपको सिर्फ यहीं तक फाइंड करने, नहीं, आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको टेबल सिर्फ 10 तक का आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 टाइम्स आपको पता होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मल्टीपल सिर्फ वहीं तक के हैं, ठीक है। बताया था आपको मल्टीपल जो है इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो आपको 11 टाइम्स अभी 9 11 जा 99, तो आपको वो भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ 100 तक का लिखना है, तो 100 से आगे हम बढ़ नहीं सकते। और अगर नेक्स्ट वाला जो हम निकालेंगे तो वो 100 से आगे आएगा। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल्स ऑफ 9 फाइंड करने। ये शॉर्टकट मेथड था, आप लॉन्ग कट का ही यूज करिए जैसे मैंने और क्वेश्चन किए हैं। थैंक यू।